जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखों ने कछ दे। काची काया छिनक है तेरी विनसत नहीं कोई वारंग, मुठी एक राग हो जासी सोड जासी छारंग। भगति बिसारी राम की मानव देही पाई, पछतासी सुख राम के लख 84 माए।
મોર
बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु मुहर्रम जी साहिब हरि जी महाराज की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। अरे जड जीवड़ला, हे मूर्ख, हे अज्ञानी जीव, मानव तन पाईने कार्य शू कीधो। गुजराती भाषा का समन्वय सुना क्या क्या। कई वर्षों पहले सजना में गुजरात भरूच में कबीर बढ़ गया तो वहाँ एक महात्मा जी गुजराती भाषा में प्रवचन उद्बोधन दिया। एक कड़ी मुझे आज याद है। उन्होंने गुजराती भाषा में कहा, अंडे कबीर बड़ानु नीचे एटला माणस આવ્યા છે, એટલા માણસ આવ્યા છે। अंडे कबीर बड़ानु नीचे आવીને कल्पना दूर न कीधी तो शू कीधो। इस कबीर बड़ के नीचे इतना मनुष्य आए और यहाँ आकर के कल्पना दूर न कीधी तो शू कीधो, तो क्या किया। तो सजना वो एक वहां का उदाहरण है। ये मनुष्य जन्म है, अक्षय वृक्ष है। इस मानव जन्म में आकर यदि हमने साधना भजन नहीं किया, अपने चरम लक्ष्य को नहीं चीना तो फिर क्या क्या बेकार है। दिक है जीना, नाम बिना दिक दिक नर नारी, और क्या तुम आए क्या संसारी। यदि संसार में आकर क्या क्या संत महात्मा वर्णन करते हैं। बंदा कहाँ क्यों नर होई, हे बंदा मानुष जन्म होकर के तुमने क्या क्या। सृजनहार श्याम ने विश्व चलियो जन्म भिगोई, अरे बंदा कहाँ क्यों नर होई। तो यहाँ भावनदास जी महाराज हुए, वो कहते हैं हरि जी को नाम नहीं लीधो, परमात्मा का नाम नहीं लिया, सुमरण नहीं किया, अर्थात आत्म चिंतन नहीं किया, और समझ लो कि सदकर्म नहीं किया। सजना नाम लेना एक समझाने का तरीका है। यदि आदमी नाम लेता रहे और गलत बेता रहे तो क्या होगा। कल्याण का धरातल सजना आदमी के जीवन में तन मन वचनों से सदाचार है। यदि आपके जीवन में सदाचार आएगा तो आपको कोई भी तकलीफ और दुख नहीं आएगा। सदाचार की आवश्यकता है। हमारे पास में आचरण करने के 3 साधन है, तन मन और वचन। तीनों से हमें जाकर के ऐसे कर्म करने चाहिए जो किसी आत्मा को ठेस न पहुंचे। किसी जीव की हिंसा करना तो पाप है ही है, पर जीवों को दुख देना, कष्ट देना ही हिंसा ही होती है। हमारे वचनों से, हमारे कर्मों से, हमारे कारणों से किसी आत्मा को ठेस नहीं होना चाहिए। और यदि कोई हो इस बावजूद भी तो हमारा दिल धड़कना नहीं चाहिए कि मैंने गलत किया है। जैसे सूर्य उदय होता है, गूग के यदि अंधेरा छा जाता है, लेकिन सूर्य के वो नहीं होता है कि गलत हो रहा है, मैंने तो प्रकाश ही किया है, उनके बावजूद किसी की आंखों में अंधेरा छाए तो उसके मेरे कोई दोष नहीं है। तो यदि पहले तो हम वैसे कर्म करें कि किसी को हमारी तरफ से, कि हमारे तन मन वचनों से किसी आत्मा को ठेस दुख न लगे, और उनके बावजूद भी कोई मानता तो हमारा दिल में शंका नहीं होनी चाहिए। हमारा दिल कहना चाहिए मैंने जब कहा जो सही है, और इसमें जाकर के वो गलत मानकर जाकर के मान ले तो उसका मेरे पास में इलाज नहीं है। यूं तो पचे कहूँ कोई महाराज सत्संग में आवे न बैठे कि बीड़िया नाराज हो जा, कहते महाराज केड़ो आया है नहीं। पर मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा है, जो किया है और जो कह रहा हूं वो उनके हित के लिए कह रहा हूं, उसमें गलत है। इसके बावजूद भी वो अहित समझे
तो उनकी मर्जी है, पर काम बिल्कुल फर्जी है। इसीलिए समझने का तरीका है, तो या तो ऐसे कर्म करे किसी को न हो, और उनके बावजूद भी हम सत करते करते किसी के तकलीफ हो तो हो सकती है। आज दुनिया में कौन है, सूर्य उदयता सबके लिए खुशी होती है, पर गुगु बागल कोचरी चोरा हो उदास, सूर्य प्रकाश या सुरतराम हो तिम्र का नाश। जब सूर्य उदय होता है, सुरतराम जी महाराज कहते हैं अंधकार का नाश हो जाता है। सब लोग कहते हैं न्याय लेगा, ठंड मिट गई, डर खत्म हो गो, दिन उगो वे तो सांप का भूत का किसी का डर नहीं रहा, और काम में लग जाते हैं लोग कहते चलो। लेकिन गुगुन बागलन कोचरीन चोर ए नाराज ओ केड़ो उगो है ना। गुगु ने दिखे नहीं, बागल ने दिखे नहीं, एर कोचरी ने दिखा नहीं, चीमड़ो कोचरी उल्लू लोग के मन क्यों उल्लू बनावे मने सब ध्यान है। उल्लू वो है कि जो है तो दिन है उन्हें रात दिखे है ना। हाँ तो समझदार आई एम नॉट आउल है ना। तो मतलब समझदार है तो उन्हें उल्लू दिखे नहीं, और चोर ने दिखे पण उन्हें समान बिके नहीं। काम है वे को चोरिया वे को अंधेरा में। संतान झूठा ने झूठ सुहावे, चोरा नो डाव तो अंधेरे में लागे नहीं, चांदनो भावे। चोरा नो डाव तो अंधेरे में लागे, चांदना में थोड़ी लागे। तो वह ने चांदनो बढ़िया नहीं लागे। तो शब्द का भेदी है, उनको संतों का सत्संग प्रिय लगता है। ओहो आज तो आनंद हो गया, संतों का सत्संग मिल गया। और जो शब्द के भेदी नहीं है, जैसे खाना पीना रवा थे सत्संग में बैठे महाराज आया न अपन तो काम किया हाँ गड़बड़ घोटालो हाँ। तो एवं नहीं कहे महाराज आया थे तो काम किया, नहीं आया थे पूरी जिंदगी किया, बात तो दिखे कौन है। तो जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन सजना बुरे कर्मों की परवाह करता है। इसीलिए संतों ने कहा तस्कर चोर लबाड़ पुरुष ने साची बात बिस लागे। तस्कर चोर वे लबाड़ पुरुष है, उन्हें साची बात जर जड़ी। ठीक है, तस्कर चोर लबाड़ पुरुष ने साची बात बिस लागे। कह सुकरा में कर्मी नर तो सत शब्द सुन भागे है ना। सत शब्द सुन करके भाग जाते हैं, और जो विवेकी अंश होते हैं वो शब्दों में लाग जाते हैं, उनके हृदय जाग जाता है। तो इसीलिए कहा हरि जी को नाम नथी लीधो तो क्या कियो, संसार बीचे बिछड़ो कीधो, संसार में जहर ही जहर पैदा करियो। और आज सोच सकते कड़े झगड़ो वेजने लोग कहे पूरा परिवार में जहर फैलाई दियो, कहते कि नहीं कहते हैं? और भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये दुनिया में जहर क्या है, कोई लिक्विड पॉइजन है ना, है क्या? तो भगवान ने कहा कि संसार में जरूरत से ज्यादा जहर है, जरूरत से ज्यादा सब है जहर है। और बोला जहरीला प्राणी कौन सा संसार में सबसे बड़ा, तो कि मनुष्य से जहरीला दुनिया में कोई नहीं है नहीं। और आपको हाँ कोई सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सांप डसे जन एक मरे और मिनक डसे जन लाशा ढेरीज करे है ना। इसका जहर तो बहुत जाकर के सजना। इसीलिए और संतों ने भी कहा है काया विष की बेलड़ी, काया तो जहर की बेल है, काया विष की बेलड़ी सतगुरु अमृत खान, शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता। यहां तक भी लिखा दरिया साहब ने, जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछु नहीं होई, विष भांडे विष काट कर दिया अमीरस मोय। जिस भांडे में जहर भरा हुआ था उसमें से निकाल कर आपने अमृत भर दिया। आप ऐसे सदगुरु करने वाले, हमसे कुछ नहीं होती। ऐसे संत महात्मा तो है, तो पक्की बात है जहर तो है ही है, लेकिन सजनों इसमें संत महात्मा जहर की जगह बैर की जगह समता और प्रेम भर देते हैं, अमृत भर देते हैं। उनके पास में उनकी वाणी ही अमृत है। इसलिए तो हरि जी को नाम नथी लीधो संसार बिचे बिछड़ो कीधो, तो क्या होगा, जमपुरी बाट तुम्हें सीधो। जमपुरी रो बाट ना रस तो सीधो तन मिल जाए। इनको फल तो वही है ना।
84 आयो भोगने फिर जवने त्यार है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि संसार में संत महात्मा फिर कहते हैं गयो बालपणो हंस खेल करी बर जोबन में बस काम करी और नती जानियो दीन दयाल हरि। बस दुनिया का हरि जाने का एक काम करिया लेकिन भक्ति भजन नहीं किया, जिम चला गया। फिर आगे बालकपन गयो तो जवान हुआ, तो जवानी में क्या हुआ, गयो देश विदेश दौड़ी ने बस जा करके अहमदाबाद गुजरात सजना कर्नाटक बेंगलोर मद्रास बस इंग्लैंड अमेरिका रूस कटे कटे लोग जावे किसके लिए, बस पया धन धनी बढ़ जाओ। बने धनी जीव जीव समस्या घनी है ना। द्रव्य माए दुख तीन है, आतो निश्चय जान आवत दुख राकत दुखी और जात प्राण की हान। तो पैसा बुरा भी नहीं होता है लेकिन सजना विवेक से नहीं करो तो फल भी हर चीज का। हलवा खाओ बुरा नहीं है पर ज्यादा खाओ तो वो भी जहर बन जाएगा। अति चीज सब जगह खोटी है। तो पैसा की जगह पैसा काम आता है। अब मैं जान के हूँ बरा सेठ जी बाणिया जान मैं कहूँ सेठ जी मैं थार 2 घंटा माला फेर ले एक बोरी शक्कर देव देवे के हम माला 1 घंटे दूजी मैं दूसरे बाजार में दूध जाऊँ मन दे कौन पैसा देना पड़े। तो पैसा की जगह पैसा काम आता है। और सजना भजन और माला को पैसा से तोलना ही मूर्खता ही है। भजन माला कोई पैसा में थोड़ी बिकता है, वो तो एक अनमोल धन है और वो तो प्रेम से और ज्ञान से और श्रद्धा से लिया जा सकता है। बल्कि पैसे से तोले लेता जना तो बड़ा बड़ा धनी लोग होता बे कल्याणकारी होता, गरीब हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं पैसा बुरा नहीं पर लेकिन उसका अति संग्रह करना या अति उसमें जाकर के सजना लालसा लगाना या अति उसमें जाकर के फंस जाना। और फंसेगा कब, जब जाकर के ज्ञान नहीं होगा तब। बल्कि तो सजना राजा जनक जैसे राज में भी निर्लेप रह सकते हैं, पानी में कमल रहता ही है। ऐसे विवेकी संत भी पैसा नहीं। और सुबह से शाम तक बैंक का मैनेजर पैसा गिनता ही है। सुबह से शाम तक बैंक का मैनेजर बैंक का पैसा नहीं गिनता, चारों ओर रुपया पड़िया पर उन्हें गर्व आवे मन में, ओहो मैं कितो धन्य चार में रुपया पड़िया पैसा लोग हाँ उन्हें मालूम है कि तो पड़िया है न एक ही कम हो तो बस अपन पेंशन में और घट जावेला। हाँ इसीलिए उनमें पेंशन में काट देला। हाँ इसीलिए तो उसका गर्व नहीं आता है। वो एक उदाहरण है। ऐसे ही हमारे चारों ओर रुपये घर में भी पड़े हो, उसको आप ऐसा ही समझोगे ये तो हमारा नहीं है और वास्तव में नहीं है। एक दिन झटको आयो बोल लो कहाँ हाथ में कहाँ है, तो कोई नहीं किसी का नहीं है। वास्तव में इस संसार की तुच्छ भी चीज है वो हमारी नहीं है। आप मान रखे बोले हम, आप कान में है कटी धन में कुछ भी हमारे साथ में जाने की वस्तु है ही नहीं। केवल बस हमने उसका सदुपयोग किया वो हमारे साथ में जाएगा, दुरुपयोग का तो बुरे कर्म जाएगा, बल्कि जाएगा वही जो आदमी जीवन में। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि दिया लिया साथ चलेगा और खाया पिया आंग लगेगा और नहीं दिया तो पर जंग लगेगा, है ना। उसके और क्या होगा। धन की 3 गति, दान भोग और नाश। या तो दान दो और दान नहीं न तो भोगो, और दोनों नहीं करो तो नाश तो होना ही, और क्या होगा, विनाश होगा बस। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं गयो देश विदेशा दौड़ी ने वो करोड़पति धन जोड़ी ने पर मूर्ख ममता नहीं मोड़ी। ममता नहीं मोड़ी कि भाई अब इसो वास्ते में हमारा इसमें क्या है। फिर अब करते कहते अभी बुढ़ापा आएगो, बुढ़ापा आयो गरुड़ापन बुढ़ापो आयो तिवारी। अब बात नहीं पूछे थारी ऐसा स्वार्थ रहा है सुत नारी जड़ जीवड़ा मानुष तन पायो ने कारज सुखी दो। फिर कहते हैं 52 मानव तन धारी ने 52 दास जी कहते हैं मनुष्य तन मिला पर भवनी बात बिगाड़ी ने। पर हमारी इन सुरती वासना कल्पना ने पूरा जिंदगी को खराब कर दिया। भवनी बात बिगाड़ी ने गयो जन्म अमोलक हारी ने। इस जन्म अमोलक को हार करके चला गया। ऊट चले जक मार ऊट चल करके खाती क्या सुखराम हाथ कर रही था ऊट चले सब जो लोई। तो इसीलिए खाली हाथ जाना है।
इसलिए साहिब राम जी का गुण गाना है और मानव जन्म को सफल बनाना है, तभी हमारी जीवन सार्थकता होगी। इसीलिए हमारे जीवन का सद्गर्म और कल्याण करो।